नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी में। मैं हूं अनिल और अब आप मेरे साथ देखेंगे एसटीवी की प्रस्तुति हमीरपुर आज। पशु औषधालय अणु कोलड़ी में चिकित्सक के न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि पशु औषधालय में चिकित्सक के न होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर अश्विनी शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा चिकित्सकों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। चुनाव आयोग के आदेशों की अवहेलना कर्मचारियों द्वारा नहीं की जा सकती है। डिस्पेंसरी है अनुकूल वाली, तो यहाँ पर कोई भी इम्प्लॉयज कभी दवाई होते हैं तो नज़दीक है हॉस्पिटल, पक्का हो कभी वहाँ बुलवाते हैं, कभी कान की ड्यूटी लगवाते हैं। तो सारी पब्लिक सारी तंग हो रही है, सारे पशु मवेशी वाले हैं सारे गांव में यहाँ, तो सभी तंग हो रहे हैं। प्राइवेट डॉक्टर मंगाए किसी ऊपर से तो वो गाड़ी का चार्ज करते हैं 150। हाँ जी, तो यहाँ गाँव में सारे कोई डेयरी फार्म खोले हैं यहाँ, सभी 60-70 पशु हैं इधर, गाय भी 60-70 है कम से कम। तो बस तीसरे दिन इनको बुला लेते हैं, कभी कहाँ कभी कौन ड्यूटी, कभी इलेक्शन की ड्यूटी लगवाते हैं, कभी हॉस्पिटल में बुलवा लेते हैं इनको। तो सारी पब्लिक तंग होती है यहाँ, तो तकरीबन सारे बहुत बुरा है। यहाँ आते हैं तो ताला लगा है यहाँ पर। यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। डॉक्टर साहब की ड्यूटी लगा दी हुई है नीचे वोटरों के चक्कर में वार्ड नंबर 9 में, और हमारे पशु यहाँ पे प्रविंदर जी की गाय इतनी बीमार रही तो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, कोई भी प्रोवाइड नहीं था। पक्का भरोसे जब हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास इस वक्त कोई भी डॉक्टर या क्लास 4 अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद हमें जो 31 मार्च को रिटायर हुए थे वो जाके हमें वेटनरी के जो मतलब डॉक्टर हैं वो हमें लाने पड़े। उसके बाद इनकी गाय दिखानी पड़ी, तो वहाँ पर भी हमें खुद गाड़ी हायर करके ले जाना पड़ा। अब यहाँ पे 10-12 दिन से ताला लगा हुआ है। जो डॉक्टर साहब हैं मेन यहाँ पे, क्लास 4 कोई नहीं है यहाँ पे, तो मेन वही है। तो अब हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब हमारी गाँव जब मतलब गाय हीट वगैरह में आ रही है तो इंजेक्शन वगैरह लगवाने कहाँ से लगवाने, किसके पास जाना है, तो इतनी बड़ी मुश्किल आ रही है यहाँ पे। और इतने डेरे हैं हमारे, तो हालत ख़राब हो गई है डॉक्टर साहब की वजह से। हमीरपुर ज़िले में 144 सैंक्शन पोस्ट हैं वेटरनरी फार्मासिस्टों की, 119 भरी हैं और 26 वैकेंट हैं। और उसमें से 2 व्यक्तियों की सेक्रेटरी स्टेट इलेक्शन बोर्ड्स की तरफ से जो हमारे उपमंडलीय वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उन्हें आदेश दिए गए कि जब तक वो इस ड्यूटी में रहते हैं तब तक वो इसके लिए लोकल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके रखें। ऐसा है कि स्टाफ की कमी तो है, इसलिए उच्च अधिकारियों से हमने बहुत बार पत्राचार भी किया है। और रही बात डेथ की, अगर किसी भी पशुपालक को अगर कोई परेशानी है तो डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में फ़ोन कर सकता है। सिर्फ उपमंडल अधिकारी से अगर उनको कोई सहायता नहीं मिलती है तो वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में फ़ोन करें, वो उसका कुछ न कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करें। फार्मासिस्ट और क्लास 4 ही होता है। अगर क्लास 4 की पोस्टिंग नहीं है वहाँ पे तो वो पहले से ही खाली चल रही है। उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो हमारे जो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं, जिस हॉस्पिटल के अंडर वो आता है, वो लोकल अरेंजमेंट करते हैं। क्योंकि उनका अपना भी चीफ फार्मासिस्ट जो रिटायर है और उनके अपना भी जो फार्मासिस्ट है वो 6 तारीख तक छुट्टी पे है, तो उन्होंने शायद फील्ड से कुछ व्यक्ति बुलाए हैं और वो काम चला रहे हैं। इमरजेंसी के केसों में 24 घंटे चिकित्सा सहायता जो है वो दी जा रही है। अगर वहाँ से सहायता नहीं मिली हो तो वो यहाँ हमारे हॉस्पिटल डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में बताएं, वहाँ के लिए हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें ऐसा है कि ज़्यादा डिटेल में न जाता हूँ। ऐसा है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी ड्यूटीज़ को डिसओबे करना जो है वो एक तरह से सरकार और कर्मचारी के बीच में दुर्भावना पैदा करता है। तो उनके डिपार्टमेंट का काम भी आवश्यक है जो जिनके आदेश आए हैं, और इनके आदेश ना किए हों तो आपको शायद ध्यान होगा कि आज के पेपर में आपने पढ़ा होगा, बिलासपुर में डीसी बिलासपुर में 2 पंचायत सहायकों को सस्पेंड कर दिया है कि उन्होंने ये कार्य करने से मना किया। यही कारण कि उनके 2 की ड्यूटी लगी थी। पंचायत सहायक थे कुछ पंचायतों के, उनको भी ये जनगणना निर्देश उसी टाइप के आदेश थे। उन्होंने समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो उन दोनों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। जिला के कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अच्छे दिन लाने के नाम पर देश की जनता को गुमराह किया। महंगाई नहीं कंट्रोल हो पाई। आज आप बाज़ार में जाएंगे, आपको 80 रुपये किलो के हिसाब से कोई भी सब्जी बाज़ार में नहीं मिलेगी। आज किलो का मोदी सरकार के राज में किलो का रेट नहीं होके एक पहिया का रेट हो गया है। अगर पूछे गृहिणियों के लिए इतनी मुश्किल हो गई है। और जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इन्होंने बोला था कि जो अकाउंट में सब्सिडी जा रही है गैस की, वो आज ये उनके रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो गई है कि गृहिणी के लिए इन्होंने वही किया, सिलेंडर महंगा करके, और वही सब्सिडी वाला आज लोगों को गैस के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं और अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, सिलेंडर महंगा हुआ है। तो वही इन्होंने किया जो ये कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते थे कि हम ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक मेरा मानना है मोदी जी की सरकार एक असफल सरकार साबित हुई है। इसमें सिर्फ अंबानी और अदानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो जिन्होंने बीजेपी की चुनावों के दौरान मदद की थी, उन लोगों के अच्छे दिन आए हैं। बाकी आम जनता के लिए ये एक जुमला बनकर रह गया है। ये मैं ही नहीं कह रहा, ये भाजपा के नेताओं ने कहा है कि वो तो चुनावी जुमला था। इस करके आम आदमी, आम किसान आज मर रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट मौज कर रहे हैं। अच्छे दिन आम लोगों के नहीं आए, अच्छे दिन इंडस्ट्री वालों के आए हैं। अच्छे दिन उन लोगों के आए हैं जिन्होंने अपना काला धन चुनावों के दिनों में मोदी साहब को दिया, और आज वही लोगों के दिन अच्छे हैं। युवा भाजपा नेता नरेंद्र अत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल में सड़कों की स्थिति दयनीय है। सड़कों की स्थिति ठीक न होने के कारण प्रदेश में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़कों की हालत न केवल हमीरपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर में बहुत दयनीय है। सड़कों की खस्ता हालत के कारण प्रदेश के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इस दुर्दशा के कारण कई स्थानों पर एक्सीडेंट हुए जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। मुख्यमंत्री जी केवल निर्देश कर रहे हैं, पर जहाँ तक स्थिति अभी तक प्रदेश में चल रही है, उनके निर्देश ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अधिकतर सड़कें बिल्कुल दयनीय स्थिति से गुजर रही हैं और उनको मुरम्मत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारा आग्रह प्रदेश सरकार से रहेगा कि वो बाकी इधर उधर की बातें छोड़कर और राजनीतिक खुन्नसबाजी छोड़कर जनता के हित में प्रदेश की सड़कों की स्थिति सुधारें। हमीरपुर आज की इस प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दें इजाजत। आप बने रहें STV के साथ। नमस्कार।